काफ़ी सारे लोग मुझसे इंपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर वो लोग ख़ुद इंपोर्ट करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है। इंपोर्ट कोई भी कर सकता है अगर आपके पास यहाँ की एमिरेट्स आईडी मौजूद है। ये जहन में रखिएगा कि आपकी एक्सेस पोर्ट पे नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज यहाँ पे यूएई में ईद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में कल ईद होगी। अच्छा, पिछले दिनों कुछ बिज़नेस से रिलेटेड व्लॉग बनाए थे मैंने, तो बैक टू कार बिज़नेस आते हैं और उसके बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे इंपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर वो लोग ख़ुद इंपोर्ट करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है और क्या प्रोसेस होगा उसका, तो उस पर बात कर लेते हैं आज। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि मैं वहाँ पे छोटे छोटे आपको बिज़नेस टिप्स दे सकूँ गाड़ियों के बिज़नेस से रिलेटेड। गाइस, ये RX 350L एक्सेस की SUV रेडी कंडीशन में है। ये 2023 का मॉडल है। किसी को लेनी हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ये मैरून और बेज कलर का इंटीरियर है इसका अंदर से। 87,000 माइल्स चली हुई है गाड़ी। सनरूफ के साथ है ये और स्क्रीन इसकी बड़ी है। तो ये कौन सी हो गई, कमेंट करके मुझे बताएं। इसके 3 वेरिएंट आते हैं, 3 में से ये कौन सा वेरिएंट है। गाइस, ये किया की खड़ी हुई है सोरेंटो। ये भी फुल ऑप्शन है। ये अंदर से देख लें, बिल्कुल क्लीन है गाड़ी। अच्छा, ये रेडी गाड़ियाँ हैं सारी, एक्सीडेंट के बाद जो रिपेयर करके सेल करते हैं, तो ये वो हैं। ये पैनोरामिक रूफ के साथ आती है। ये पाकिस्तान में इसकी वैल्यू कम से कम 95-98 लाख है। 30,000 माइल्स चली हुई है गाड़ी। अच्छा, ये खड़ी हुई है भाई सोनाटा। और सोनाटा की डिमांड आपको पता है कि अभी थोड़ी इन है, क्योंकि डीलर्स जो है सीरिया लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रही है गाड़ी। अब ये डिफरेंट इसमें मॉडल खड़े हुए। अच्छा, इंपोर्ट के मुतालिक जो आप लोगों के सवाल थे उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इंपोर्ट कोई भी कर सकता है अगर आपके पास यहाँ की एमिरेट्स आईडी मौजूद है। तो आप कोपार्ट के ऊपर ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं। बहुत इजीली आप उस पर अकाउंट बनाएं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसमें एमिरेट्स आईडी देनी होगी, बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी आपकी यहाँ पे जो अकाउंट होगा, और उनकी कुछ फ़ीस है 75 या 95 है। जब मैंने बनाया था तो 75 थी मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले तक। तो अभी शायद 95 हो गई है या शायद 75 ही होगी, तो वो आप चेक कर लें, डॉलर्स में है। उसके बाद आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा। आपको कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं बनाना है, कंपनी अकाउंट नहीं बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है आपने। और उसके बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट की, कोई मेरे ख्याल में $275 की एक श्योरिटी देनी होती है उनको। यानी समझ लें आप सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका, कि आपका बिडिंग का ऑप्शन ओपन हो जाए। पहले वो फ्रीज़ होगा, जब आप मेंबरशिप ले लेंगे जब तक वो फ्रीज़ होगा, और जब आप पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के जमा करा देंगे तो वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। तो आप बिड कर सकते हैं गाड़ी के लिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको गाड़ियों की नॉलेज होनी चाहिए यूएई की मार्केट की, कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी सेल होती है, कौन सी गाड़ी सेल होती है, किस प्राइस पे सेल होती है। उस हिसाब से आपने उसकी कॉस्टिंग करनी है
कि आपने कितने की बिड करनी है। और ये जहन में रखें 800 से $1000 जो है वो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं गाड़ी बिड पे विन करने के बाद। लेट से आपने $3000 की विन करी तो $1000 आपके वो पूरा, जब आप विन करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी उसमें कि उनके जो हैंडलिंग चार्जेस हैं वो कितने हैं, ऑक्शन फ़ीस कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हैं, पोर्ट टू यानी पोर्ट जाने के लिए वहाँ से ऑक्शन सेंटर से वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कुछ चार्ज करते हैं। तो वो वेरी करता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है कि आपका जो ऑक्शन सेंटर है वो कितना दूर है पोर्ट से। तो अगर आप 4 गाड़ियाँ ले रहे हैं तो कोशिश करें कि एक ही ऑक्शन सेंटर से आप सारी गाड़ियाँ विन करें, ये नहीं हो कि डिफरेंट प्लेसेस से लें। तो अगर आपको मार्केट का पता है यूएई की, आप जीसीसी गाड़ियों में पहले ही काम कर रहे हैं और फिर आप अमेरिकन गाड़ियों में लोकल मार्केट से ऑक्शन से ख़रीद चुके हैं, 4-5 गाड़ियों की सर्कुलेशन हो चुकी है आपकी, उसके बाद जो है आप फिर इंपोर्ट की तरफ आ सकते हैं। अमेरिका से डायरेक्ट इंपोर्ट करें, कंटेनर ख़ुद मंगाएं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप ख़ुद भी मंगा सकते हैं और उसमें आपको शिपिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जब आप कोपार्ट से गाड़ी विन करेंगे तो वहाँ पे 4-5 कंपनियों की कोटेशन आ रही होगी कि कौन सी कंपनी कितने दिन में और किस प्राइस पे यूएई पहुँचा के देगी गाड़ी आपको। तो या तो आप उसमें से ही सेलेक्ट कर लें, या फिर अगर आप किसी यूएई की लोकल ऑक्शन कंपनी को जानते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करें कि ये गाड़ी मैंने विन करी है और पेमेंट करने के बाद मैं आपको गेट पास की कॉपी दे दूँगा, तो आप मेरे लिए इंपोर्ट कर दें वहाँ से। वो भी आपसे एडवांस में पैसे लेंगे कुछ, उसके बाद आपकी गाड़ी वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। उसमें आप जहन में रखें कि तकरीबन 60 दिन का टाइम लगता है। 60 दिन में गाड़ी आपके पास पोर्ट पे पहुँचेगी। फिर पोर्ट से रिलीज़ होने में भी तकरीबन 4 दिन लग जाते हैं, 4 से 5 दिन लगेंगे। वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट जो होते हैं वो वहाँ से क्लियर कराएंगे। ये जहन में रखिएगा कि आपकी एक्सेस पोर्ट पे नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ जो है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट जिनके पास लाइसेंस होता है वो वहाँ पे जाके गाड़ी क्लियर कराते हैं और वहाँ से 4 से 5 दिन में गाड़ी आपकी डेस्टिनेशन पे, जो भी आपने लोकेशन दी होगी, वो कंटेनर जो है वहाँ पे गाड़ी उतार के आपके हवाले कर देगा। अभी जो गाड़ियों की सिचुएशन है यहाँ पे अमेरिकन गाड़ियों की, तो गाड़ियाँ तो निकलना शुरू हो गई हैं क्योंकि ये जब से इंपोर्ट खुली है सीरिया की तो छोटी छोटी गाड़ियाँ तो सारी जा रही हैं। यानी 20,000 से 25,000 30,000 तक की रेंज की गाड़ियाँ काफ़ी जा रही हैं। तो कचरा साफ़ हो रहा है यहाँ का सारा यूएई का। तो अगर आप मंगा रहे हैं वहाँ से तो कम प्राइस पे देखें गाड़ियाँ। छोटे बजट वाली गाड़ियाँ अब जा रही हैं, पहले नहीं जाती थी, फंसी हुई थी बहुत लोगों की, लेकिन अब गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो आप किसी एक्सपोर्टर से कांटेक्ट करें, अगर आपके पास भी कोई गाड़ी फंसी हुई है तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगी। अच्छा, अमेरिका से गाड़ी आने के बाद जो आपका सबसे पहला टास्क होगा कि आपने कोशिश करनी है कि एज इट इज़ गाड़ी सेल कर दें, या तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पे डाल के कि गाड़ी एक्सीडेंट कंडीशन में है और मैं ऐसे ही सेल कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि ऑक्शन सेंटर में गाड़ी खड़ी कर दें, वहाँ से सेल करें। तो ऑक्शन सेंटर वाला आपसे फ़ीस लेगा, वो स्टार्ट होती है 800-900 दरम से लेके 1200-1300 दरम तक जाती है लिस्टिंग के साथ। लिस्टिंग के फ़ीस लेते हैं वो, जिसमें 2 दफ़ा गाड़ी ऑक्शन सेंटर में आएगी सेल के लिए, बिडिंग के लिए। अगर आपकी मतलूबा कीमत पे गाड़ी सेल कर सकते हैं वो लोग तो गाड़ी सेल हो जाएगी और आपको आपके पैसे दे के वो अपना कमीशन ले लेंगे उसमें से। और गाड़ियाँ कौन सी मंगानी है आपने, उसमें आप निसान ले लें। निसान की किक्स होती है, छोटी क्रॉसओवर है, और सेंट्रा है, अल्टेमा है, मैक्सिमा है, ये गाड़ियाँ सेल हो जाती हैं। किया पे आ जाएं तो किया की 40 है, उसमें जीटी लाइन जो है 1.6 उस पर फोकस करें, वो बहुत फास्ट मूविंग है, वो एक्सपोर्ट भी हो जाती है यहाँ से। बाकी किया की अगर फैमिली वैन की बात करें तो उसमें सिडूना आती है, जो किया कार्निवल है यहाँ पे जीसीसी में, तो वही कार्निवल ही है वो, लेकिन सिडूना के नाम से आती है, तो वो भी बहुत चलती है। जैसे अगर आप टोयोटा में चले जाएं तो सिएना है यहाँ पे, टोयोटा की सिएना सबसे ज़्यादा चलती है यूएस स्पेक्स में। तो सिएना का सब्सटीट्यूट अगर किया में जाएं, क्योंकि किया की गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती मिलती हैं, तो सिडूना ले सकते हैं आप। और किया की स्पोर्टेज तो है ही, वो तो बेस्ट गाड़ी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा सेल होती है अमेरिकन में किया स्पोर्टेज। बाकी ह्यूंडई पे चले जाएं तो ह्यूंडई में सोनाटा है, एलेंट्रा है, एक्सेंट है और इसकी सेंटाफे है, तो ये ले सकते हैं आप। अच्छा, सबसे बड़ी जो परेशानी फेस करते हैं लोग गाड़ियाँ इंपोर्ट करके, वो सबसे बड़ी मसला आता है पार्किंग का, कि पार्किंग कहाँ करनी है, क्योंकि फ्री का तो कुछ भी नहीं होता। तो पर कार जो है 300 दरम आपके पार्किंग के मंथली जाएंगे। तो वो जहन में रखें, जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपकी कहाँ पार्क करनी है। और पार्किंग आपकी, प्लीज़ मैं दोबारा कहूँगा, सज्जा में मत करिएगा। सज्जा में कस्टमर नहीं जाता इतनी दूर,
वो बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन 45-50 किलोमीटर पड़ता है शारजा से। दुबई वाले को तो और दूर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि दुबई में पार्किंग करें गाड़ी की, वहाँ पे कस्टमर आएगा, और कोशिश करें कि या तो मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट हो या फिर किसी बस स्टेशन के करीब तरीन हो, ताकि कोई भी बआसानी वहाँ पे आके गाड़ी देख सके। और कोशिश करनी है आपने कि एज इट इज़ गाड़ी सेल कर दें एक्सीडेंट कंडीशन में। अगर वो नहीं सेल होती तो फिर आपको रिपेयर करानी पड़ेगी। रिपेयरिंग के लिए कोई एक अच्छा सा वर्कशॉप ढूंढें जहाँ पे आप प्रॉपर रिपेयरिंग करा सकें गाड़ी की, हर काम वहीं पे हो जाए, गाड़ी बार बार उठा के ना ले जानी पड़े, क्योंकि गाड़ी पे नंबर प्लेट तो होती नहीं है। तो नंबर प्लेट नहीं होगी तो गाड़ी जाएगी रिकवरी के ट्रक पे। रिकवरी के ट्रक के अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, यानी आप मिनिमम भी रखें तो 80 दरम तो कोई ले ही लेता है, छोटे से छोटे डिस्टेंस के 80 दरम जाने के, 80 दरम आने के। और ये छोटे छोटे कामों के लिए अगर 4-5 जगह भेजनी पड़ गई गाड़ी तो काफ़ी पैसे इसमें ज़ाया हो जाते हैं, 1000 रुपये तो इसी में निकल जाते हैं आपके। तो उसका एक बेटर ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो आपको एक नंबर प्लेट इशू हो जाती है, तकरीबन साल के उसके 3000 दरम जाते हैं। उसको कहते हैं तिजारी नंबर प्लेट, कमर्शियल। उस पर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। वो टेम्परेरी नंबर प्लेट होती है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए या गाड़ी की मूवमेंट के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए। तो वो ले लें, साल का 3000। उसमें गाड़ी इंश्योर्ड होती है, इंश्योरेंस होता है नंबर प्लेट में। तो अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी चलते हुए कहीं लग भी गई तो वो इंश्योरेंस में कवर होगी, इंश्योरेंस वाले बना के देते हैं गाड़ी को। तो अगर आपने गाड़ी रिपेयर करके बेचनी है तो रिपेयर करवाएं किसी वर्कशॉप में, मुझसे पूछ सकते हैं आप, मेरे पास भी वर्कशॉप है, हम रिपेयर करवा देंगे अच्छे प्राइस पे आपको। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पार्किंग लेनी पड़ेगी, पार्किंग में खड़ी करके सेल करें। तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा। अगर गाड़ी आपकी थोड़ी सी बड़े बजट की है, मैं छोटी गाड़ियों में काम नहीं करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, तो अगर अमेरिकन भी है और थोड़े से बड़े बजट की गाड़ी है, यानी 50,000 से ऊपर की वैल्यू रखती है गाड़ी, तो अगर आपको बेचनी है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अच्छी जगह अच्छे शोरूम पे खड़ी करके गाड़ी सेल करवा दूंगा आपकी। तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, और उसका एडवर्टाइज़ भी वो ख़ुद करेंगे, उसका कस्टमर डीलिंग जो भी होगा आपके प्राइस पे गाड़ी सेल करके देंगे। ये एक लैंड क्रूज़र भी आई थी हमारे पास सेल के लिए, ये सेल हो चुकी है। ये GCC है लेकिन UAE की नहीं है, ये ओमान की गाड़ी है। ये गाड़ियाँ रुकती नहीं है, बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं। अच्छा, ये गाड़ियाँ ख़रीदते हुए एक चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है आपको, जो कि एक लेमैन को नहीं पता होती ये चीज़। ये गाड़ियाँ डेज़र्ट सफारी में चलती हैं, तो चलने के बाद ये इतना चलती हैं कि ये अपनी लाइफ पूरी कर चुकी होती हैं, उसके बाद पूरी रिफर्बिश करके सेल के लिए आती हैं। तो वो गाड़ी कभी भी नहीं लेनी आपने, उसका अंचर पंचर बजा हुआ होता है और उसके माइलेज भी हाई होते हैं और वो फिर किसी काम की नहीं। अब ये देखें, ये 2,12,000 चली हुई है गाड़ी। ये भी कुछ मुझे इसी तरह की फ़ील दे रही है। बहरहाल ये सेल हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ का आपने पूरा अच्छी तरह से जो है ना तसल्ली कर लेनी है लेने से पहले गाड़ी के। डेज़र्ट सफारी में तो नहीं चली हुई, उसकी कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं उसकी, वो उसमें आपको मिलेंगी, नीचे सस्पेंशन में लगी हुई, अंदर गाड़ी की बॉडी की, उन चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है। बाकी ये निसान पेट्रोल आई हुई हैं, ये भी अगर किसी को लेनी हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। 4 हैं, ये भी एक्सपोर्ट होती है। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।